चैप्टर नंबर 20 की स्टार्ट में ही हम देखते हैं अब क्योंकि किसका ने इस डेंजन को क्लियर कर दिया एंड लास्ट बॉस को हरा दिया एंड इसीलिए लास्ट बॉस को हराने के तौर पर इसे एक रिवॉर्ड मिलता है, इसे एक तलवार मिलता है जिसका नाम है ब्लेजिंग सोर्ड। जिसे देखकर पता नहीं पैरासिटिक सोर्ड इतना क्यों चिढ़ रहा है। वो कहता है साले तू मुझे धोखा देने के बारे में सोच भी मत लेना। इसके बाद किसका मन ही मन में सोचता है ये सोर्ड मिलना मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्या पता आगे जाके जब मैं पैरासिटिक सोर्ड को लेवल 3 तक ले जाऊं ये फिर से अनकंट्रोल हो जाए तो इसे कंट्रोल करने के लिए मेरा ये हेल्प कर सकता है। एंड ये सोचने के बाद ये पैरासिटिक सोर्ड से कहता है खैर लगता है अब यहाँ से बाहर जाने का वक्त आ चुका है। एंड ये अब इस डेंजन से बाहर कैसे जाएंगे, टेलीपोर्टर सर्कल से। जब इन्होंने उस लास्ट बॉस को हरा दिया था तब यहाँ पर एक टेलीपोर्टर सर्कल अपीयर हो गया था जिसके जरिए से अब ये दोनों यहाँ से बाहर जाने वाले हैं। इसके बाद किसका उस टेलीपोर्टर सर्कल पे जाकर खड़ा हो जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है कतारो डेंजन, इसमें मेरा बहुत लंबे समय से दर्दनाक समय बीता लेकिन अब इससे मेरे को बाहर जाने का वक्त आ चुका है, तो अलविदा कतारो डेंजन। इससे लग रहा है कि अब इसका इस डेंजन से पीछा छूट गया, बट मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ इसका अभी भी इस डेंजन से पीछा नहीं छूटा है। अब आगे के चैप्टर तो मैंने पढ़े नहीं है बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये मुझे लगता है कि अभी भी इसका इस डेंजन से पीछा नहीं छूटा है। अब आगे किसका जैसे उस टेलीपोर्टर सर्कल में खड़ा होता है वो इस डेंजन से बाहर आ जाता है एंड फाइनली किसका इस डेंजन से बाहर आ चुका है। अब ये उस डेंजन में वापस जाएगा या नहीं जाएगा इसका तो पता नहीं, पर बहुत दिनों बाद आखिरकार इतनी मेहनत के बाद किसका इस डेंजन से बाहर आ गया है। और अब सवाल ये उठता है कि क्या अब किसका इन सभी गांव वालों से अपना बदला ले सकता है। बट जो भी हो किसका ने फाइनली इस डेंजन को ब्रेक तो कर दिया एंड किसका का खुशी तुम इस पैनल में साफ साफ देख सकते हो। जैसे ही किसका इस डेंजन को ब्रेक कर देता है वहाँ के आसपास के गार्ड्स को ये पता चल जाता है एंड वहाँ पर मौजूद दोनों गार्ड्स ये देख लेते हैं कि किसी ने डेंजन को क्लियर कर दिया एंड कोई डेंजन से बाहर भी आ गया है। एंड डेंजन से बाहर आती पैरासिटिक सोर्ड कहता है मास्टर आप बहुत दिनों बाद इस डेंजन से बाहर आए तो आपको अब कैसा फील हो रहा है। जिस पर किसका कहता है हाँ मैं इस डेंजन से बहुत दिनों बाद निकला हूँ एंड जब मैं इस डेंजन से बाहर निकला तो मैंने यहाँ का स्काई देखा जो कि अब भी बहुत खूबसूरत है, यहाँ तक कि इस कतारो गांव का स्काई भी बहुत खूबसूरत है जहाँ पर मैंने बहुत मुश्किल भरी लाइफ बिताई है। एंड इससे ऐसा महसूस होता है कि मुझे सब कुछ भूलकर सबको माफ कर देना चाहिए। अब आगे जैसे वो दोनों गार्ड कतारो गांव की डेंजन की गेट को ओपन कर देते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं एंड ये सारे लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि इस डेंजन को पहली बार किसी ने क्लियर किया है एंड वो शख्स है किसका एंड ये सब अभी किसका को ही देखने के लिए आए हैं। अब उन्हीं में से एक शख्स कहता है क्या ये किसका है, जिस पर दूसरा वाला शख्स कहता है नहीं बिल्कुल नहीं ये किसका हो ही नहीं सकता, उस जैसा आदमी कभी इस डेंजन को क्लियर कर ही नहीं सकता। बट गेस व्हाट किसका ने आखिर ऐसा कर दिया है एंड इसीलिए कहते किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए एंड इन लोगों ने भी किसका को अंडर एस्टिमेट किया है जिसका कीमत इन्हें अभी चुकाना पड़ेगा। अब आगे किसका अपनी बात को कंटिन्यू रखता है और कहता है यहाँ तक कि जब मैं सुबाकी को सेक्रीफाइस करने के बारे में सोचा था तब मुझे अंदर ही अंदर से एक गिल्टी फील हो रहा था एंड तब से लेकर अब तक मैं यही सोच रहा हूँ क्या मैं उस तरीके का इंसान हूँ जो दूसरों को मारता है। जिस पर पैरासिटिक सोर्ड कहता है इसका मतलब क्या है, तू अब क्या इन लोगों से अपना बदला नहीं लेने वाला। जिस पर किसका एक बैडेस्ट लुक के साथ कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। एंड ये सुनने के बाद पैरासिटिक सोर्ड कहता है अब ये हुई ना बात। एंड इसी के साथ किसका पैरासिटिक सोर्ड को लेवल 3 तक ले जाता है और पैरासिटिक सोर्ड को कहता है पैरासिटिक सोर्ड गो एंड किल एवरी विलेजर्स, किसी को भी मत छोड़ना। एंड इसी चीज का तो इंतजार कर रहा था पैरासिटिक सोर्ड। जैसे ये शब्द पैरासिटिक सोर्ड को किसका कहता है पैरासिटिक सोर्ड तो सभी विलेजर पर टूट पड़ता है। इधर सभी गांव वालों को पैरासिटिक सोर्ड मार रहा होता है या खा रहा होता है, दूसरी तरफ किसका उन दोनों पर अटैक करता है जो उस ग्रुप का हिस्सा था जिन्होंने नामिया का रेप किया था। एंड उन दोनों से कहता है तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, तुम दोनों से बहुत दिन हुए मुझे मिले हुए। एंड ये दोनों नीचे पड़े पड़े कहता है किसका तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे। बट किसका सिर्फ एक ही सवाल पूछता है दरगाह कहाँ पर है। बट ये कहता है तुम मजाक कर रहे हो क्या, मैं तुम्हें वाला क्यों बताऊंगा कि दरगाह कहाँ पर है। एंड ये सुनते किसका अपनी फायर शॉट इसके चेहरे पे लगा देता है जिसकी वजह से इसका चेहरा जल जाता है, मतलब पूरी तरीके से नहीं जलता है, जिस इलाके में इसने वो तलवार रखा था
था वो इलाका ही चल गया है। एंड ये करके ये कहता है ये तलवार कमाल का है, इस तलवार से मैं जिस किसी पर भी अटैक करूंगा वो जल जाएगा, खासकर किसी को टॉर्चर करने के लिए तो बिल्कुल सही है। अगर तुम दोनों को जवाब नहीं देना है तो मत दो, मैं तुम्हें तब तक जलाता रहूंगा जब तक तुम अपना मुंह नहीं खोल लेते। अब आगे किसका पैरासिटिक स्वॉर्ड से कहता है पैरासिटिक स्वॉर्ड मुझे थोड़ा सा कुछ काम निपटाना है एंड तब तक के लिए तुम अपने हिसाब से जो मर्जी वो कर सकते हो। जिस पर पैरासिटिक स्वॉर्ड कहता है जैसा आप कहें मास्टर। एंड हम अगले ही पैनल में देखते हैं दरगाह भी यहाँ पर पहुंच चुका है, जिसको देखकर किसका कहता है मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। एंड दरगाह किसका को देखकर है पूरी तरीके से हैरान, वो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर किसका कहता है बहुत दिनों बाद मिले दरगाह। अब आगे दरगाह कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हारे ऊपर वेस्ट करूं, मुझे फिलहाल उन राक्षसों को मारना जो उस डेंजन से समन हुए हैं। जिस पर किसका कहता है तो क्या हो अगर वो सभी बिस्ट को समन करने वाला मैं हूँ तो। जो सुनते ही दरगाह कहता है तू साले कमीने किए क्या बकवास कर रहा है। एंड दरगाह की ये बोलते ही किसका अपने स्वॉर्ड इसकी हाथों में घुसेड़ देता है। एंड किसका सिर्फ इतने में नहीं रुकता, जिस जगह पर उसने उसकी तलवार को घुसेड़ रखा था उसी जगह पर उसको 90 डिग्री पर टर्न करता है और उसकी मांसपेशियों को काटते हुए बाहर निकालता है। एंड ये सब इतनी स्पीड में हुआ कि दरगाह को कुछ समझ में ही नहीं आया, जिसकी वजह से दरगाह दर्द के मारे चिल्लाता है और किसका के सामने घुटने की बल आ जाता है। एंड आगे किसका कहता है दरगाह तुम शायद यहाँ पर कुछ गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ पर कभी भी मार सकता हूँ। जिसकी वजह से दरगाह को गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोस्तों से कहता है तुम सब इस चांदी वाले वाल वाले कमीने को मार डालो। एंड ये सुनते ही दरगाह के सारे लोग किसका पर अटैक कर देता है। एंड किसका कहता है इससे पहले मैं जब तुम लोगों से लड़ा था तब मैं कुछ करे बिना ही मारा गया था, बट अब तुम बहुत कमजोर हो। एंड ये अभी अपना प्रोवोक वाला स्किल का यूज करता है एंड ये सब प्रोवोक भी हो जाता है। एंड इसके बाद किसका इन सबकी माँ बहन एक कर देता है, इनको इतनी ब्रूटल तरीके से मारता हुआ चला जाता है, जिसको देखने के बाद दरगाह का भी फट जाता है। एंड आगे किसका कहता है मैं ही वो हूँ जो उस काल कोठरी से जिंदा वापस आया है और इन लोगों को तो मैं अपनी आंखें बंद करके भी मार सकता हूँ। एंड इन सबको मारने के बाद किसका दरगाह के सामने आके खड़ा हो जाता है और दरगाह से कहता है दरगाह तुझे पता है जब मैं उस काल कोठरी को क्लियर कर रहा था तब मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैं बस इसी चीज को सोच रहा था कि मैं अपनी बदला तुझसे कैसे लूंगा। मैं बस यही सोच रहा था कि मैं तुझे किस तरीके से दर्दनाक मौत दूंगा, क्या मैं तुझे पीट पीट कर मार डालूंगा या तेरी सिर धड़ से अलग कर दूंगा या तेरी आंखें निकाल लूंगा या तुझे आग से जलाकर मारूंगा या मैं तेरी पूरी शरीर की टुकड़े टुकड़े कर कर तुझे मार डालूंगा। एंड दरगाह उसकी तो किसका से फट चुका है और वो किसका के सामने घुटने की बल आके अपना सिर नीचे करके किसका से माफी मांगने लग जाता है, जो देखकर किसका को थोड़ा सा सुकून मिलता है एंड वो स्माइल करने लगता है। एंड वो दरगाह से कहता है डोंट वरी दरगाह। एंड ये सुनने के बाद दरगाह को ऐसा लगता है कि किसका ने उसे माफ कर दिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि किसका आगे अपनी बात को कंटिन्यू करता है और कहता है चिंता मत ले दरगाह, मैं तुझे इनकी तरह आसानी से नहीं मारने वाला, मैं तुझे ऐसा मौत दूंगा जिसके बारे में तू सोच भी नहीं सकता, इतनी भयानक मौत दूंगा। एंड इतना कहते ही चैप्टर नंबर 20 खत्म हो जाता है। एंड ऑफकोर्स हमारा वीडियो भी। एंड इस मांगा में अभी भी बहुत कुछ भसड़ होना बाकी है। और तुम लोगों को क्या लग रहा है कि अब जुडिया-sama और सुबाकी से इसका पीछा छूट चुका है? ना 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 ना, अभी तो स्टोरी बहुत बाकी है एंड उस टेंशन से भी अभी इसका पीछा छूटा नहीं है। बट टेंशन मत लो, मैं पूरी स्टोरी को कवर कर लूंगा एंड वो सब तुम्हें मिलेगा मेरे चैनल पे ही, तो इसीलिए सब्सक्राइब मी। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।